हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आया हूं जो कि अपना ब्लड रिलेशन है। यहाँ पे पेपर में पूछा गया तो रिश्तों की बात करनी पड़ेगी। आखिर सरकारी नौकरी लेके आप भी तो रिश्ते की बात करने वाले हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं पहले रिश्तों की बात करने। रिश्तों की बात मतलब खूनी रिश्ते की बात करने वाले हैं, उससे तो रिश्ता बाद में जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम उन रिश्तों की बात करेंगे जिनसे हमारा रिश्ता पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो रिश्ता 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 आओ चलो स्टार्ट करते हैं अपने रिश्तेदारों की रिश्ते वाली चैप्टर, ठीक है। तो ये अपनी क्लास इस चैप्टर का सबसे पहला वाला पार्ट है, पार्ट 1। और इस पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से ना कि आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। और अगर डाउट रह भी जाता है कहीं बाई चांस, है ना, चुटकी सा, तो कमेंट बॉक्स है उसके लिए ओपन, बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, है ना। सारे कमेंट में रिव्यू करता हूँ। हालांकि कोई कमेंट नहीं करता यार, अभी चैनल छोटा है, क्या करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ब्लड रिलेशन क्या होता है। ब्लड रिलेशन में क्या है ना, किस तरह के सवाल पूछते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। और हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका एक ना एक सवाल आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस बात को तो आप गांठ बांध लो, ठीक है, क्योंकि ये जाना माना चैप्टर है ना। एग्जामिनर का फेवरेट तो है, लेकिन बच्चों का फेवरेट भी होने वाला है आज के बाद पढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखो इसमें सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल मतलब सिंपल टाइप, जैसे आपसे बोल देगा, सिंपल टाइप मतलब जैसे आपसे बोल देगा कि आपके चाचा के पति के एकमात्र भाई के पिता आपके क्या लगने वाले हैं। इस तरीके से सिंपल टाइप पूछ लेगा, है ना। मतलब वहाँ पे कोई वो ऊट पटांग सी लैंग्वेज नहीं डालेगा, कोई कोडेड इक्वेशन नहीं डालेगा, कुछ भी नहीं डालेगा। सिंपल आपसे पूछेगा, एकदम नम्र भाव से आपसे पूछेगा, आपकी इज्जत करते हुए सवाल में पूछेगा, और जो कि ऐसे सवाल बहुत ही कम आते हैं। दूसरा टाइप का जो है ना हमारा पॉइंटिंग फॉर्म में होता है। पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है, एक लड़का या फिर लड़की जाती है एक कमरे में, वहाँ पे उसकी आंटी मम्मी दादा दादी नानी नाना कोई भी हो, जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं वो बैठे रहते हैं, ठीक है। अब वो लड़की या फिर लड़का अपने दादा दादी मम्मी पापा चाची बुआ जीजा उनसे पूछती है कि मम्मी ये फोटो में कौन है। तो जो भी वहाँ पे बैठी रहती है उसके सामने वो बताती है, बेटा ये तुम्हारे पापा की मम्मी के पिता के बेटे के भाई के दामाद के पापा हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके क्या लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से घुमा फिरा के एक्चुअली आपको गुमराह किया जाता है। लेकिन इसी गुमराह को पार करने के बाद आपकी नौकरी लगेगी। तो इस गुमराह को कैसे जीतेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप आता है अपना कोडिंग इक्वेशन, ठीक है। कोडिंग इक्वेशन है कोडिंग वाला टाइप, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं पजल वाला टाइप, ठीक है। जब एग्जामिनर इन दोनों से हार जाता है ना, तो फिर वो हमें कोडिंग के फॉर्म में देता है ना। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से उसका मन नहीं भरता, इसलिए वो ब्लड रिलेशन में भी कोडिंग लेकर आ गया। यहाँ पे क्या है ना, ऊट पटांग से खेल खेलता है वो हमारे साथ। देखो यहाँ पे क्या बोल, जैसे इसमें क्या बोलता है, यहाँ पे a प्लस बी है। अगर a प्लस बी का वो मान लेता है ना, a प्लस बी ऐसे दे देगा, बोल देगा a जो है ना a प्लस बी है अगर लगा, इसका मतलब a जो है b का फादर है, ठीक है। और अगर यहीं पे दे देगा a माइनस बी, तो इसका मतलब a जो है वो b का मदर है, ठीक है। फिर इस तरीके से आपसे एक इक्वेशन दे देगा कि p माइनस क्यू प्लस r माइनस टी। तो यहाँ से पूछ लेगा जो p है वो t का क्या लगता है, इस तरीके से पूछ लेगा। अब इससे भी उसका मन नहीं भरता ना, तो ऐसे भी देने लगता है कि जो a है बीच में डॉलर लगा देगा, फिर b दे देगा। इसका मतलब ये है कि a जो है वो b का फादर होगा, ये ना। ये सवाल में आपको देगा, उससे आपको एज्यूम करके अपने सवाल का जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको मोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखो a प्लस दे रखा है ना, तो यहाँ पे हमें प्लस का मतलब क्या है, जो a है वो b का फादर है। इसका मतलब जो q है वो b का क्या हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। अब जैसे p है ये q की मदर हो जाएगी, क्योंकि a माइनस बी का मतलब है a इज मदर। जब हम सवाल करेंगे ना, तो इस पे लगभग मैं 10 से 15 सवाल करवाऊंगा। इवन जो इस चैप्टर को खत्म होने के बाद PYQ वाली सीरीज लाऊंगा, जिसमें हम 100-150 सवाल करेंगे, जो कि उन बच्चों के लिए होगा जो पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे और केवल अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो इन सभी पे मैं मतलब खूब भर के प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, खूब भर के एकदम अच्छे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो इस बात से तो आप बेझिझक रहो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास सजेशन पहुंच जाए और भी ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ, अपनी इस सेवा को और भी लोगों तक दे पाएँ, ठीक है। तो ये अपना 3 टाइप है लगभग, इस तरीके जो मोस्ट कॉमन है वो यही 3 टाइप है। तो इसी को हम आज की इस वीडियो में क्या इस चैप्टर में पूरा हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कि जनरेशन गैप, जिसका सामना हर बच्चे को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सोचो, देखो जनरेशन गैप क्या होता है। सबसे पहले ये समझो, जनरेशन गैप आप नाम से भी पता कर मतलब जान पा रहे होगे। जनरेशन गैप मतलब देखो, सबसे ऊपर आपके दादा दादी हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आपके दादा दादी हैं, है ना। ग्रैंड फादर, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला GF नहीं है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। जब ये सबसे ऊपर है ना, और सबसे ऊपर यही है, तो इनसे नीचे कौन है, फादर मदर, ठीक है। तो हम ऐसे ही बनाएंगे अपने, जब हम ब्लड रिलेशन बनाएंगे ना। अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो समझो, 5 मिनट 10 मिनट एकदम ऐसे बैठ जाओ कि कोई भी इंसान केवल आंख बंद कर, आंख खोल के बस, कान खोल के बस देख रहा है ना। 10 मिनट बाद आपको चीज़ें कनेक्ट होंगी, तब आपको समझ में आएगा हाँ मैंने ये सब क्यों बता रहा हूँ। अब देखो जनरेशन गैप में क्या होता है। जनरेशन गैप मतलब एक पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी, है ना। तो देखो पहली पीढ़ी में तो आपके जो सबसे पूर्वज होंगे वही आएंगे, परदादा दादा परदादा परनानी। फिर दूसरे पीढ़ी में आपके दादा दादी, फिर तीसरी पीढ़ी में आपके पापा मम्मी, फिर चौथी पीढ़ी में आप, फिर पांचवी पीढ़ी में आपकी पीढ़ी आएगी, ठीक है। तो
यहाँ पे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सबसे ऊपर रखूँगा अगर दे रखा है सवाल में। अगर फादर मदर दे रखा है तो मैं अपनी वाली पीढ़ी से उसको ऊपर रखूँगा। फिर उसके नीचे भी अगर पीढ़ी नीचे दे रखा है कि जैसे भांजी है, कोई कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, ठीक है, मतलब किसी दो कपल्स के, तो उनको मैं उन फादर मदर के नीचे रखूँगा। तो इस तरीके से अपना जनरेशन गैप वाला सिस्टम चलता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, फादर है, मदर है, अलग अलग जेंडर है, तो यहाँ पे हम देखो प्लस माइनस का खेल होता है। एक्चुअली ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं प्लस माइनस भी करवाते हैं, कोई ट्रायंगल और सर्कल भी करवाते हैं, लेकिन जो मेरे को लगता है ना वो ट्रायंगल और सर्कल वाला बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैं आपको मेल को यहाँ पे हम ट्रायंगल मान के चलेंगे, ठीक है, ट्रायंगल और सर्कल से करवाने वाला हूँ। और फीमेल को हम क्या मान के चलेंगे, यकीन मानो मेरा अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो केवल 5-10 मिनट बाद रुक जाओ, सब चीज़ें आप कनेक्ट करने लगोगे, ठीक है। तो मेल को हम क्या मानेंगे, ट्रायंगल मानेंगे, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और फीमेल को हम क्या मानेंगे, अपना इस सर्कल से। जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछता हूँ और मैं करवाता हूँ यहाँ पे आपसे, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, देखो एक सवाल मैं यहाँ पे जैसे बोलता हूँ कि जो ए है और बी है दोनों भाई भाई हैं। एक चीज़ और जान लो, देखो जैसे यहाँ पे देखो, हालांकि वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और याद दिला देता हूँ। जनरेशन गैप में क्या होता है, जैसे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये सब अभी ऊपर है, ऊपर के है ना, ऊपर की जनरेशन है ये सब, तो मैं इनको यहीं पे रखूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, मतलब दादा दादी, लेकिन अगर मेरी नानी की बात हुई ना और मेरे नाना की बात हुई तो भी मैं उसको इसी वाली लाइन में रखूँगा। अगर मेरे यहाँ पे पापा मम्मी की बात हुई, पापा मम्मी के अलावा मेरे अंकल आंटी चाचा चाची फूआ फूफा मामा मामी अगर किसी की बात हुई तो मैं इस वाली लाइन में रखूँगा। उनके लिए कोई अलग लाइन नहीं बनी है, फादर मदर वाली लाइन में लगेंगे वो सब, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, अभी अब जैसे हम यहाँ पे हम हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी, जैसे ये फादर मदर है, इनके बच्चा है, कपल एक बच्चा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ इनका कोई नीस होगा, ठीक है, नीस मतलब भांजी होगी, भतूची होगी, ठीक है, इनके भाई का लड़का भाई की लड़की, ठीक है, तो वो इसी वाली लाइन में आएगी, क्योंकि इनके लिए वो चिल्ड्रन की कैटेगरी में आएगी ना, बच्चे की इनके नीचे वाले जनरेशन में, तो वो सारी जनरेशन एक में आएगी। अब जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पे ए है बी है, दोनों भाई भाई हैं, इसका मतलब दोनों एक ही जनरेशन में है, तो दोनों को मैं एक ही लाइन में रखूंगा। और भाई भाई है मतलब मेल है, दोनों ही मेल मेल है, इसका मतलब मैं ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ऐसे चिपका दूंगा। तो इसका मतलब ये क्या डिनोट करेगा, ए और बी, ए और बी मतलब ए और बी दोनों आपस में क्या भाई भाई हैं। अब जैसे यहीं से मैं आपसे बोलता हूँ कि जो ए है और बी है दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, आपस में सिस्टर्स हैं। सिस्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सर्कल, फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। अब सिस्टर्स हैं मतलब दोनों एक ही जनरेशन में है, तो दोनों के इस तरीके से मैं साथ बना दूंगा और बीच में लिख दूंगा ए और बी। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, दोनों के आपस में सिस्टर्स हैं। अब जैसे यहीं पे मैं बोलूँ आपसे एक बार और, ए एंड बी अपने ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ब्रदर मतलब मेल और सिस्टर मतलब क्या, फीमेल। इसका मतलब बी अगर मैं सिस्टर मान लेता हूँ और ए को मैं अगर मेल मान लेता हूँ, इसका मतलब ये ट्रायंगल है, ए वाला अपना ट्रायंगल हो जाएगा और ये सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि फीमेल को हम सर्कुलर से, और दोनों एक ही जनरेशन में, इसलिए मैंने दोनों को साथ बनाया, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज एक ले लेता हूँ, दोनों पति पत्नी है, इसका मतलब अगर ए मेरा पति है, ठीक है, तो बी मेरी क्या है, पत्नी है, ठीक है। और दोनों के बीच में देखो कैसे डिनोट करते हैं, पति हमेशा मेल रहेगा और पत्नी हमेशा फीमेल रहेगी। ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। देखो क्या है ना, ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो अपने मतलब एकदम जैसे क्या है, धर्म को फॉलो करता है। धर्म को फॉलो करता है क्या मतलब, डिसिप्लिन को फॉलो करता है। यहाँ पे कोई दो मम्मियाँ नहीं होंगी, दो पापे नहीं होंगे, ठीक है, दो पापा नहीं होंगे, और मतलब कोई स्टेप मदर कोई स्टेप फादर, है ना, और कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड, और इस तरीके से जो अनाप शनाप चीज़ें जो आज के हमारी जनरेशन में जेनजी में चल रही है वो सब यहाँ पे नहीं मान जाएगी। यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन है वो एक मर्यादा को फॉलो करते हुए चलेगा। यहाँ पे कोई फालतू की चीज़ें नहीं की फालतू की चीज़ें हम अपने आप से इमेजिन नहीं करेंगे। और एक बात हाँ, जैसे यहाँ पे सवाल में बोल रखा है ना, जैसे यहाँ पे सोनू, ठीक है, सवाल में अगर सोनू बोल रखा है ना, तो इसको आप तब तक नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है जब तक सवाल में नहीं बोला है। सोनू का मतलब ये नहीं कि मेल होगा, सोनू का मतलब फीमेल भी होता है। तारक मेहता में वो अपने वो क्या नाम है उनका, बीड़े जी की बेटी का नाम भी सोनू ही है, और लड़के का भी नाम सोनू होता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से खेल है। आप सवाल में जब तक बोला नहीं गया सोनू अपना मेल है फीमेल है, तब तक आप बता नहीं सकते कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो जब तक सवाल में बोला जाए, तब जो सवाल में जितना बोला जाए उतना ही आपको करना है। एक बोला तो एक ही लिखना है, दो नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को मैंने क्या बोला यहाँ पे लास्ट वाले में कि दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो इसके बीच में हम हमेशा प्लस लगाएंगे। ये क्या प्लस क्या डिनोट करता है, दोनों आपस में बंधन में बटे हुए हैं, बंधन में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ए को अगर मैं पति बनाता हूँ और बी को मैं फीमेल बनाता हूँ, तो दोनों के बीच में मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। इससे क्या पता चलेगा, दोनों पति पत्नी है। अभी देखो दोनों सेम था यहाँ पे, लेकिन ये ब्रदर एंड सिस्टर वाला रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बीच में प्लस लगा देता हूँ तो ये पति पत्नी वाला संबंध बन जाता है। तो ए प्लस बी अपने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो रहा कि हम कैसे इन सभी को डिनोट करेंगे, लेकिन इसी पर बेस्ड मैं आपसे एक सवाल पूछ के देखता हूँ, क्या आप उसको कर पाओगे, है ना। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मैं तो करवाऊंगा ही, इसके लिए तो मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ। तो वो सवाल देता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। राम श्याम
का भाई है, का भाई है राधिका, ठीक है, राधिका श्याम की, राधिका श्याम की दादी है, राहुल राधिका का इकलौता पुत्र है, तो बताओ श्याम राहुल का क्या लगता है। ठीक है, इस तरीके से सवाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पूछो, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर राहुल जो है, मतलब श्याम जो है, वो राहुल का क्या लगता है। ठीक है, इस सवाल को पूरा पढ़ो, क्या बोल रखा है। देखो, राम है और श्याम है, दोनों क्या आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या भाई हैं। जो राधिका जी है ना, वो श्याम की क्या है, दादी जी हैं। ठीक है, राधिका जो है श्याम की दादी है, राहुल राधिका का इकलौता पुत्र है, तो बताओ श्याम राहुल का क्या लगता है। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, जो राम है श्याम है, दोनों क्या है, भाई हैं, भाई भाई हैं। अब देखो ब्लड रिलेशन में क्या एक ट्रिक बताता हूँ ना, आप सवाल को हमेशा पीछे से सोल्व करोगे ना, तो आपको ज़्यादा थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, जैसे पीछे से मैं इसको सोल्व करूँगा, एक्चुअली पीछे पीछे का मतलब क्या है, इधर से मैं सोल्व करूँगा। ठीक है, यहाँ से नहीं सोल्व करूँगा, यहाँ से सोल्व करूँगा। राहुल क्या लगता है, शाम राहुल का क्या लगता है, मुझे एक्चुअली ये फाइंड करना है। यहाँ कोई रिलेशन तो दे नहीं रखा है, ये तो मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करूंगा। यहाँ क्या बोल रखा है इस लास्ट वाली लाइन में, कि जो राहुल है वो राधिका का एकलौता पुत्र है। इसका मतलब राधिका, और यहाँ पे राधिका के बारे में क्या दे रखा है, राधिका श्याम की दादी है, श्याम की दादी है, और राहुल राधिका का एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब राधिका अपनी दादी है, मतलब फीमेल है, तो ये राधिका हो गई, और राधिका मतलब राधिका जी हो गई, दादी जी हो गई, और उनका पुत्र क्या है, राहुल। और पुत्र को मैं कैसे डिनोट करूंगा, ट्रायंगल में। इसका मतलब ट्रायंगल यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये राहुल है। ठीक है अपना, तो राधिका जी अपनी दादी जी हैं, और दादी जी का बेटा राहुल है। अब क्या बोल रखा है, राम श्याम का भाई है, और राधिका जी श्याम की दादी हैं। ये अपनी राधिका जी हैं, और श्याम की दादी हैं। श्याम की दादी का मतलब क्या है, श्याम के पापा की मम्मी। इसका मतलब ये राहुल जी हैं, जो अपने श्याम के क्या है, पापा हैं। इसका मतलब इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ये अपने श्याम हो गए, और इसी का भाई एक अपना दे रखा है राम। इसका मतलब राम और श्याम के आपस में भाई भाई हैं, उनके पापा राहुल है, राहुल की मम्मी क्या है, राधिका है। यही तो हमें बताता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे वही वाला रिलेशन बन गया भाई, श्याम की दादी है अपनी राधिका जी, और ना, और राधिका जी के एकमात्र पुत्र हैं। एकमात्र पुत्र मतलब अपने राहुल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया श्याम और राहुल का क्या लगता है। राहुल है ये वाला, श्याम उसका क्या लगता है, बेटा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपसे ये भी पूछूं कि जो अपना ये है राम, ये राधिका जी का मतलब अपनी दादी, भाई उसकी दादी हो गई, क्या लगता है, पोता लगता है। पोता लगता है तो क्या लिखोगे आप, ग्रैंड सन। ठीक है ना, ये ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मम्मी पापा, चाचा चाची, आंटी, दीदी, नीस, है ना, नेफ्यू, सब क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हम देखो क्या कहते हैं। मैं आप अब यहाँ पे क्या ना, आपको आपके सामने कई सारे रिलेशंस लेकर आऊँगा। अब उन सभी रिलेशंस को आपको जोड़ना है ना, एक कड़ी बनानी है, किस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे हमारे सामने ये वाला आ गया। ठीक है, अब इसको आपको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे रिलेशन में क्या दे रखा है, ए इज फादर ऑफ बी, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे। इन सभी रिलेशन की एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर सवाल में क्या है, ये आपस में जुड़ जुड़ के आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप ड्रॉ कैसे करना है, वहाँ पे आप ड्रॉ कर लोगे। ये तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक से, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अब जैसे ए इज फादर है, अब आप इसको कैसे डिनोट करोगे, ए इज फादर है, इसका मतलब ए जो है अपना ऊपर आएगा, और ए इज फादर है, इसका मतलब ए को हम ट्रायंगल में क्लोज करेंगे। अब इसके नीचे आएगा अपना बी, क्योंकि ये इसका फादर है, इसका मतलब ए जो ऊपर वाली जनरेशन में है बी से, तो बी अपना नीचे आएगा। और बी देखो हमें पता नहीं है, ए इज फादर ऑफ बी, बी हमें पता नहीं है कि ये उसकी बेटी है कि बेटा है, तो बी को हम ऐसे रहने देंगे, है ना, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाएंगे कि बेटा मान लेते हैं, बेटी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम बी को ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे सवाल में पूछ ले कि ए का बेटा बी जो है वो क्या लगता है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे बेटा लगता है। अगर सवाल में केवल एक ही ऑप्शन है बेटा, बेटी नहीं है, तब हम बेटा टिक कर देंगे। लेकिन अगर दोनों हैं ऑप्शन में, तो फिर वहाँ पे या तो सी एन डी होगा, है ना, क्योंकि दोनों एक साथ हो नहीं सकते, बेटा बेटी एक साथ हो नहीं सकते, या फिर ऑप्शन में ऐसा होगा पुत्र या फिर
पुत्री। ठीक है, सवाल में फिर ऑप्शन में फिर इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ए इज मदर ऑफ बी, अब इसको कैसे डिनोट करोगे? ए इज मदर ऑफ बी मतलब ए जो है वो ऊपर वाली जनरेशन में और मदर है मतलब फीमेल है, तो ए को हम सर्कल में डिनोट करेंगे और बी हमारा नीचे आ जाएगा, तो बी को हम ऐसे लिख देंगे एज इट इज। बस इतना ही। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? ए जो है वो बी की मदर है, बी अपने नीचे वाले जनरेशन में। अब मुझे पता नहीं है बी जो है वो मेल है फीमेल है, इसलिए मैं इसको किसी में भी बंद नहीं करूंगा, ना ट्रायंगल में ना सर्कल में। अब जैसे इस सवाल में देखो, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, इसका मतलब इस बार जो बी है वो ऊपर है ना, और ए जो है वो सन है। सन मतलब ए जो है इसका सन है, इसका मतलब इसको ट्रायंगल में डिनोट करूंगा और ए ऐसे नीचे लिख दूंगा। अब यहाँ पे भी मुझे पता नहीं है कि जो बी है उसकी मम्मी है कि पापा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? जो ए है वो बी का क्या है? बेटा है। ठीक है, अब मुझे ये तो नहीं पता बी पिता है कि माता है, ये नहीं पता मुझे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है ना। एक्चुअली इनसे क्या है ना, पॉसिबिलिटीज़ फिर जनरेट होती हैं। अभी हम सवाल करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा आखिर इनसे क्या फ़ायदा है। अब ए इज डॉटर ऑफ बी दे रखा है, इसका मतलब बी ऊपर आएगा, क्योंकि ए इज डॉटर है तो ए वाली जनरेशन नीचे है, और ए इज डॉटर है इसका मतलब ए को मैं किस में बंद करूंगा? सर्कल में बंद करूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान से रिलेशन है, इनको आपको वीडियो पॉज करके खुद करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे करना चाहिए। अब ए एंड बी आर ब्रदर्स, मैंने बताया दोनों सेम जनरेशन में, इवन इसका तो एक बार मैंने बता भी रखा है। ठीक है, और ए और बी ब्रदर्स हैं, दोनों एक ही जनरेशन में आएंगे, दोनों को इस तरीके से मैं यहाँ पे आपस में लिख दूंगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ए और बी आर सिस्टर, दोनों एक ही जनरेशन में, और दोनों को मैं सर्कल में बंद करूंगा तो ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी अपनी बी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे है ना दोनों को सर्कल में बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम जनरेशन के, दोनों फीमेल हैं, दोनों सिस्टर हैं। ठीक है, आओ अगले रिलेशन पे चलते हैं। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, अब यहाँ पे देखो बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे क्या बोल रखा था? ए एंड बी आर सिस्टर, मतलब दोनों ही सिस्टर्स हैं आपस में, है ना, फीमेल है दोनों ही। यहाँ पे ए एंड बी आर ब्रदर्स, दोनों ही आपस में क्या मेल है। लेकिन यहाँ देखोगे ए इज सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब केवल ए के जेंडर के बारे में बता रखा है, तो मैं केवल ए का ही लिखूंगा, दोनों एक ही जनरेशन के, तो मैं दोनों को एक ही लाइन में लिखूंगा यहाँ पे। अब ए इज सिस्टर ऑफ बी दे रखा है, इसका ए अपना सर्कुलर में बंद होगा और बी एज इट इज अपना यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो दोनों के जेंडर के बारे में बात की गई है, ए जो है वो बी का सिस्टर है, और जो बी है वो क्या अपना ब्रदर है ए का। इसका मतलब ए जो है सिस्टर है, इसका मतलब ए क्या फीमेल है और बी उसका भाई है, तो बी को हम उसके बराबर में ही डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम जनरेशन के बंदे हैं। तो यहाँ पे सेम जनरेशन के जेन जी हैं, तो ए और बी यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा अपना। ठीक है, आई होप आपको समझ। इसका मतलब क्या है? जो ए है वो बी की बहन है, बी जो है बी का ए का भाई है। अब ए इज वाइफ ऑफ बी आ गया ना वही वाला, ए इज वाइफ ऑफ बी मतलब ए जो है अपनी फीमेल है ना, तो इसको मैं सर्कल में डिनोट करूंगा, और यहाँ पे बी को, अब देखो जब ये पत्नी है तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला होगा ऑटोमेटिकली पति होगा। ठीक है, तो बी को हम क्या डिनोट कर देंगे? ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल में डिनोट कर देंगे। इससे क्या पता चल रहा है? ए जो है वो बी की पत्नी है और बी जो है वो ए का पति है। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, भाई इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, भाई ग्रैंडफादर अपने ऊपर वाले जनरेशन में है, और जो बी फिर नीचे आ जाएगा। एज ग्रैंडफादर मतलब अगर ए यहाँ पे ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है कि आपके पिता के पिता, इसका मतलब बी जो हो जाएगा उसके पिता के पिता है जी, है ना, पिता है, पिता के पिता है जी। ये क्या अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब अपने ए। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, तो ए, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? बी के पापा मतलब ए अपने ग्रैंडफादर है बी के। अब जैसे यहीं पे बोलूँ एज ग्रैंड मदर ऑफ बी, इसका मतलब ए जो है वो ग्रैंड मदर होगी। अब ग्रैंड मदर कौन होता है? पापा के, भाई पापा की मम्मी। अगर यहाँ पे बी बेटा है तो उसके पापा की मम्मी उसकी क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर होंगी। आई होप आपको समझ में आएगा ना। ठीक है, अब इसी को आप प्लस से कैसे करते हैं? बी हो गया, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे डिनोट करते हैं आप ए माइनस, इस तरीके से आप प्लस माइनस से करते हैं। लेकिन ये वाला बेस्ट मेथड है, आप इसको अभी करो, आगे आपको सवाल में पता चलेगा। प्लस माइनस में आप कन्फ्यूजन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल में कन्फ्यूजन जो है कम रहती है। अब ए इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ बी, मैटरनल का मतलब क्या होता है कि वो जो रिश्ता है ना वो मम्मी की तरफ से है, और ग्रैंड फादर मम्मी की तरफ से, ग्रैंड फादर मतलब नाना। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल में पूछ सकता है, ऑप्शन में भी दे सकता है और बता भी सकता है कि ए जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी है। इसका मतलब क्या है भाई? देखो जब भी आपको इस तरीके से ग्रैंड मदर दे, ग्रैंड फादर दे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फादर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से जो रिश्ता आता है वो हमें यहाँ पे बताएगा कि मैटरनल वाला रिश्ता है यहाँ पे। अब जैसे मैटरनल वाला रिश्ता का मतलब क्या है भाई? ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ग्रैंडफादर मतलब हमारे मम्मी पापा के पिता, है ना। अब यहाँ पे मम्मी पापा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मैटरनल वाले साइड से है। इसका मतलब अगर बी है तो उसकी मम्मी के पिता क्या है? अपने ए। इससे मुझे क्या पता चला है? उसके मम्मी के पिता उसके नाना, उसके मैटरनल ग्रैंडफादर, तो बी के मैटरनल ग्रैंडफादर क्या? अपने ए। सर्कल का मतलब क्या है? फीमेल, और मैंने इससे ऊपर जनरेट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब क्या है? इसकी मम्मी है। ठीक है, फिर उसके पापा उसके क्या लगेंगे? बी के क्या लगेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। अब आगे वाले रिलेशन पे चलते हैं। ए इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, अब यहाँ पर भी देखो वही सेम है भाई, मैटरनल ग्रैंड मदर, इसका मतलब बी के
मम्मी की मम्मी क्या है, ए है, यहाँ पे ये डिनोट हो रहा है। ए जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है बी की, ग्रैंड मदर मतलब फीमेल, फीमेल को मैंने सर्कल में रिप्रेजेंट किया है, और मदर, मदर की मम्मी, इसका मतलब मैटरनल। ए इज अंकल ऑफ बी, अंकल का मतलब क्या होता है, हमारे पापा के भाई। अगर यहाँ पे बी है, बी के पापा तो मुझे दे नहीं रखा, अब उसके भाई मतलब उसके पापा के भाई जो कि क्या हो जाएंगे ए, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला है, जो ए है वो बी क्या है, बी के चाचा है, इसका मतलब उसके पापा के भाई हैं, ठीक है। अंकल मतलब ये होता है ना चाचा मामा, जहाँ पर भी आपको चाचा मामा फूफा इस तरीके से रिलेशन दे दे, जो आपके पापा की लाइन वाली जनरेशन में हो, तो उसको आप इस लाइन में, एक ही लाइन में यहाँ पे डिनोट करोगे इस तरीके से, ठीक है। अब वहाँ पे प्लस माइनस लगेगा कपल्स के हिसाब से और भाई बहन के रिश्ते के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे देखो, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, मैटरनल बोल रखा है, मैटरनल मतलब जो अंकल है, इस बार जो चाचा है वो आपकी मम्मी की तरफ से है, जो मम्मी की तरफ से मतलब मम्मी के भाई, भाई अंकल मतलब आपके पापा के भाई, लेकिन मैटरनल अंकल मतलब आपकी मम्मी के भाई। तो अगर बी है, बी की मम्मी यहाँ पे मैं सर्कल में रिप्रेजेंट करूंगा, और उनके भाई मतलब बी के मामा, और ए है मैटरनल अंकल, इसका मतलब बी के ए क्या है, मामा। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी, मदर इन लॉ मतलब क्या है, सासू माँ है ना, मदर इन लॉ ऑफ बी, इसका मतलब ए जो है मदर इन लॉ है, इसका मतलब फीमेल है, तो ए को मैं सर्कल में डिनोट करूंगा, और उसके बेटे की पत्नी जो हो जाएगी क्या हो जाएंगी, बी हो जाएंगी। इसका मतलब देखो यहाँ पे बी क्या है, अपनी पत्नी है, इसकी पत्नी है। अब इसकी जैसे ये पत्नी है, पति के मम्मी ही इसकी ग्रैंड मदर इन लॉ लगेंगी, भाई मदर इन लॉ मतलब सासू माँ। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपको ये नहीं पता कि जो बी है ना वो फीमेल है, इसका मतलब बी पति भी हो सकता है, भाई पति की जो सासू माँ है उसकी पत्नी की मम्मी लगती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बी को ट्रायंगल में डिनोट करता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल में डिनोट करता हूँ, और यहाँ पे अपनी यहाँ पे पत्नी आ जाएगी इसकी, क्योंकि मुझे पत्नी के बारे में कुछ दे नहीं रखा क्यों यहाँ पे, तो इसकी मम्मी इस बार ए हो जाएंगी। इस बार क्या है, इस बार भी जो ए है वो बी की मदर इन लॉ है, और यहाँ पर भी जो ए है वो बी की मदर इन लॉ। तो ये क्या, दो पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे मिली है, कि अगर बी के बारे में नहीं बता रखा कि वो बी मेल है फीमेल है, तो यहाँ से हमें दो पॉसिबिलिटीज मिली है, कि अगर मैं यहाँ पे पति ले लेता हूँ, कोई भी सपोज एक्स है, तो उसकी अगर पत्नी है, तो एक्स की मम्मी उसकी पत्नी के लिए तो सासू माँ लगेंगी, लेकिन अगर यहाँ पे बी जो है वो पति है, और एक्स इस बार मैं फीमेल ले लेता हूँ, इस बार एक्स पत्नी ले लेता हूँ, तो बी की पत्नी की मम्मी भी ए है, जो कि इस बार मदर इन लॉ ही लगेंगी बी की, तो यहाँ पर भी बी की ए मदर इन लॉ है, यहाँ पर भी बी की मदर इन लॉ है ए, ठीक है। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, और उस भावना को जो समझ रहे हो उसी को क्वेश्चन में लगाना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यहाँ पर भी वही दे रखा है, भाई ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अब देखो बी के बारे में भी बोल रखा है, ए इज डॉटर इन लॉ का मतलब पता है क्या है, बहू, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अब यहाँ पे ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी का मतलब क्या है, कि जैसे यहाँ पे बी है, ठीक है, अब उसके बेटे की पत्नी जो है ना वो ए होगी, इसका रिलेशन ये है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं दे रखा है जो बी है ए के फादर इन लॉ है या फिर मदर इन लॉ है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो ए जो है वो बी के क्या है, डॉटर इन लॉ है, क्योंकि बी के बेटे की पत्नी डॉटर इन लॉ होती है, ठीक है। डॉटर इन लॉ मतलब बहू हो गई, ठीक है। अब जैसे ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, सिस्टर इन लॉ मतलब ननद हो गई, ठीक है, ननद हो गई, जेठानी हो गई। अब सिस्टर इन लॉ मतलब, एक तो देखो बी के बारे में यहाँ पे कुछ बोल नहीं रखा है, इसका मतलब बी अपना मेल भी हो सकता है और बी अपना फीमेल भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेल एक बार कंसीडर करूंगा और एक बार मैं फीमेल भी कंसीडर करूंगा, क्योंकि बी के बारे में कुछ बोल नहीं रखा ना, तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, फिर उन दो पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में जब झाँकेंगे, जिस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारे ऑप्शन में ऑप्शन दिया रहेगा उसको हम करेक्ट कर देंगे। अब जैसे अगर मैं बी को मेल लेता हूँ, तो इसका मतलब ए सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब बी की पत्नी की बहन। अब बी की पत्नी ये हो गई है ना, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो क्योंकि मुझे पता नहीं है उसकी पत्नी कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है। तो बी की पत्नी की बहन क्या हो जाएगी, अपनी ए। इसका मतलब यहाँ पे बी की क्या है, ये सिस्टर इन लॉ है, मतलब उसकी पत्नी की बहन, मतलब उसकी पत्नी की बहन। अब जैसे अगर मैं बी को फीमेल लेता हूँ, बी को अगर मैंने फीमेल लिया है ना, तो इसका मतलब बी के पति की बहन, बी की पति की बहन इस बार क्या बनेगी, ए बनेगी। अब यहाँ पे पता नहीं ना, दो ही के बारे में पता रखा है, ए और बी के बारे में, तो इस बार मैंने पति को ब्लैंक छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड। अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, इसका मतलब बी क्या अपनी फीमेल है ना, पत्नी है। अब बी के पति की बहन उसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, मतलब ननद लगेगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ब्रदर इन लॉ मतलब, अब देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं है बी अपना मेल है कि फीमेल है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा कि जो ये, भाई पहले आप समझो ब्रदर इन लॉ मतलब, ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है, पति का भाई या फिर पत्नी का भाई, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बी को फीमेल लेता हूँ, अगर मैं बी को फीमेल लेता हूँ,
इसका मतलब ए जो है वो इसके पति का भाई है। इसका मतलब यहाँ पे मैं पति को डिनोट करूँगा, फिर उसका भाई, ये ए जो हो जाएगा। इस बार क्या है, बी के लिए क्या है, ब्रदर इन लॉ है, मतलब पति का भाई। अब पत्नी का भाई भी हो सकता है। अगर मैं बी को यहाँ पे मेल लेता हूँ, अब इसकी पत्नी, और फिर ए जो है यहाँ पे भाई डिनोट कर दूंगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, ए जो है वो बी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है, उसकी पत्नी का भाई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे रिलेशन पता होंगे, पहले से पता तो होंगे, लेकिन इसको कैसे डिनोट करना है अपने इस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, सर्कुलर और ट्रायंगल फॉर्म में। आई होप अब वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप क्या है ना, वीडियो को पॉज करो, वहाँ पे जाओ जहाँ पे मैंने इन सभी को एक बार अभी डिनोट नहीं किया था पीछे करके, और जहाँ पे मैंने डिनोट नहीं किया वहाँ पे खुद से रिलेशन इनको ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार और देखो, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एकदम सिंपल बेसिक सवाल से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ग्रीन कलर ही ले लेते हैं। P is the brother of Q, S is the father of P, R is the brother of S and T is the mother of R. देन हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो हमें P का रिलेशन बताना है T से क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया पीछे से स्टार्ट करो भाई। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, T इज द मदर ऑफ R, है ना। पीछे से स्टार्ट करने का मतलब जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है पहले आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या ना, जो आपके कनेक्शन है वो इजिली मिलते हैं। T इज द मदर ऑफ R दे रखा है, इसका मतलब T जो है वो R की मदर है, तो मैं T को ऊपर ड्रॉ करूंगा, नीचे R को ड्रॉ करूंगा। मुझे R की तो जेंडर पता नहीं है, मेल फीमेल, मतलब बेटा है कि बेटी है। फिर क्या बोला, R इज द ब्रदर ऑफ S। अब यहाँ पे पता चल गया R जो है वो ब्रदर है, इसका मतलब मैं R को ट्रायंगल में बंद करूंगा क्योंकि वो मेल है, और वो किसका ब्रदर है, S का ब्रदर है। ठीक है, S इज द फादर ऑफ P, इसका मतलब S भी अपना मेल है, और ये किसका फादर है, ये P का फादर है, तो P इसके नीचे मैं डिनोट कर दूंगा यहाँ पे। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P ब्रदर है Q का, इसका मतलब P भी अपना ट्रायंगल में डिनोट होगा, और ये Q का ब्रदर है तो मैं यहाँ पे Q डिनोट कर दूंगा। फिर मुझे पूछ रखा है, यहाँ तक तो अपना हो गया। नाउ हाउ इज P रिलेटेड टू T, जो P है वो T से किस प्रकार रिलेटेड है। भाई ये दोनों T के बेटे हैं, और ये बेटे का बेटा है, इसका मतलब ग्रैंडसन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं P का T क्या लगता है, तो ग्रैंड मदर लगेंगी। ठीक है, जो P का T लगेंगी वो क्या लगेंगी, ग्रैंड मदर लगेंगी। लेकिन यहाँ पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो मुझे P का रिलेशन बताना है। ठीक है, जो यहाँ पे बोला था ना पहले, हाउ इज P रिलेटेड टू T, या फिर P का रिश्ता T से क्या है, तो मुझे P का बताना है कि P T का क्या लगता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। R is the brother of N, R is only son of K, S is the only daughter in law of K and how is N related to S। देखो यहाँ पे जो ओनली सन दिया रहता है ना, ओनली सन का मतलब उसका एक ही बेटा है। अगर दूसरा कोई होगा ना तो वो उसकी बेटी होगी, लेकिन बेटा क्या है, एक ही है। और यहाँ पे ओनली डॉटर इन लॉ मतलब उसकी एक ही बहू है ना। अगर कोई दूसरी बेटी होगी तो वो तो बेटी है, लेकिन एक अगर उसके दो बेटे होंगे ना, दो बेटे हालांकि होंगे नहीं, क्योंकि ओनली सन दे रखा है, इसका मतलब एक ही बेटा होगा, और एक ही उसकी क्या है, पुत्र वधू है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। हाउ इज एन रिलेटेड टू एट एस, मुझे एन का रिलेशन बताना है। एस, इसका मतलब एन जो भी होगा वो एस का क्या लगता है ये मुझे बताना है, तो मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा। एस इज़ दी ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, पुत्र वधू। इसका मतलब अगर के है तो उसके पुत्र की पत्नी क्या है, एस है, और ये पत्नी है, डॉटर इन लॉ है, तो मैं यहाँ पे इसको सर्कुलर में डिनोट कर दूंगा। अब यहाँ पे बोल रखा है आर इज दी ओनली सन ऑफ के, भाई ये के उसका एकमात्र बेटा, मतलब इकलौता बेटा कौन है, अपना आर है। ठीक है, आर इज द ब्रदर ऑफ एन। अब जो आर है वो एन का ब्रदर है, इसका मतलब एन जो है वो के का ही मतलब बच्चा है। अब बेटा या बेटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी बोल रखा है ना कि आर इज द ओनली सन ऑफ के, इसका मतलब आर जो है ना वो के का इकलौता बेटा है। इसका मतलब दूसरा अगर कोई भी उसका वारिस होगा, कोई भी बच्चा होगा, वो बेटा नहीं होगा, वो बेटी होगी। क्योंकि यहाँ बोल रखा है ना आर इज द ओनली सन, क्योंकि केवल के का एक ही बेटा है, ओनली सन। आर इज द ओनली सन मतलब आर ही बेटा है। अभी बोल रखा है ना आर के का इकलौता बेटा है, इसका मतलब दूसरी क्या हो जाएगी, एन क्या हो जाएगी, उसकी के की बेटी हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रखा है हाउ इज एन रिलेटेड टू एस। एन जो है वो एस का क्या लगती है ना। एन के बारे में पूछ रखा है ना, एन एस की क्या लगती है, तो एन यहाँ पे क्या लगती है, एस के हस्बैंड की सिस्टर, तो हस्बैंड सिस्टर, या फिर अगर यहाँ पे हस्बैंड सिस्टर्स हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, भाई हस्बैंड की सिस्टर मतलब सिस्टर इन लॉ, या फिर वाइफ की सिस्टर भी सिस्टर इन लॉ कहलाती है। ठीक है, ननद बोलते हैं इसे। यहाँ पे जो एन है वो इसकी क्या लगेगी, ननद लगेगी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरा दे रखा है, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर एंड ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी।
ठीक है, अच्छा सवाल है। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है। तो आप बताओ ए का रिश्ता डी से क्या है। मुझे ए का रिश्ता बताना है डी से, तो मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा। पीछे से कैसे स्टार्ट करूँ, इधर से, लास्ट वाले स्टेटमेंट से। ई इज डी इज मदर, इसका मतलब ई जो है वो डी की क्या है, मदर है ना। डी के बारे में तो अभी कुछ नहीं बता रखा। डी इज सी इज फादर, इसका मतलब डी क्या है, मेल है, और सी का फादर है, इसका मतलब सी इसके नीचे आएगा। सी इज बी इज मदर, सी जो है बी की मदर है, इसका मतलब सी क्या है, फीमेल है, और वो किसकी मदर है, बी की मदर, तो मैं बी को नीचे लगा दूंगा यहाँ पे। ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की क्या है, सिस्टर है। बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, बी के जेंडर के बारे में कि वो ब्रदर है, सिस्टर है, बेटा है, बेटी है, कुछ नहीं दे रखा, तो मैं बी को ऐसे ही छोड़ दूंगा। पूछ रखा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब जो ए है वो डी का क्या लगता है, बताओ क्या लगता है। भाई बेटी का बेटी लग रही है ना, भाई ये दोनों तो आपस में भाई बहन या बहन भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बी का मुझे जेंडर पता नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं सर्कुलर क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, बी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक तो बेटी है, डी की ये बेटी है, बेटी की ये भी बेटी है ना। यहाँ पे जो भी इस जनरेशन में होंगे वो सब बी के सी के बेटी होंगे ना, बेटा बेटी होंगे। तो यहाँ पे डी की ये क्या लगेगी, बेटी की बेटी, इसका मतलब ग्रैंड डॉटर। मुझे ए का बताना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, इसका मतलब ए क्या लगती है डी की, ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करो और खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बेसिक बस जानना जरूरी होता है, उसके बाद आप खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। जैसे अगला सवाल यहाँ पे देखो, एल इज द सिस्टर ऑफ सी, जी इज द सन ऑफ एम इज मैरिड टू डी। देखो यहाँ पे मैरिड वाला भी कंसेप्ट अब मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। डी इज द सिस्टर ऑफ ई एंड ई इज द सन ऑफ सी। ऐसे क्या है ना, मैं धीरे धीरे ना आपको वो सारे कंडीशंस लेकर आऊँगा। देखो पहले तो सिंपल में पूछा जाता है, सिंपल में कई तरीके पूछे जाते हैं। अभी आपसे एक और टाइप पूछा जाएगा सिंपल में कि इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है, मतलब इस तरीके से सवाल करके पूछेगा कि 8 मेंबर्स के, 8 लोगों के परिवार में, फिर वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं। एक्चुअली जब हम वहाँ पे कनेक्शन करते हैं ना, तो कई बार 8 लोगों की जगह 10 लोग आ जाते हैं हमारे इस रिप्रेजेंटेशंस में, कई बार 6 ही लोग रह जाते हैं। तो फिर हमें वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग बनानी पड़ती है कि, और फिर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हमारे ऑप्शंस को फॉलो करेगा, मतलब वहाँ पे 7 मेंबर निकल के आएंगे, वो वाला हमारा पॉसिबिलिटीज़ सही होगा। ठीक है, तो वो हम अभी आगे करेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस सोचा मैंने बता दूं आपको, क्योंकि इस तरीके के टाइप्स होते हैं इसमें ब्लड रिलेशन चैप्टर में। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, ई इज द सन ऑफ सी एंड सी इज मैरिड टू एस एंड एस इज द सिस्टर ऑफ पी, देन हाउ इज जी रिलेटेड टू ई। मुझे जी का रिलेशन बताना है ई के साथ। तो मैं देखो पीछे से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एस जो है वो किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है, तो मैं दोनों को एक ही लाइन में डिनोट करूंगा। और एस का मुझे दे रखा है जेंडर, तो एस इज सिस्टर ऑफ पी, इसका मतलब यही है। सी इज मैरिड टू एस, ठीक है भाई, सी इज मैरिड टू एस, इसका मतलब सी प्लस में एस प्लस मेरा मैरिड का। आप देखो सी एस क्या है, फीमेल है, इसका मतलब ये पक्की बात है जो सी होगा वो हस्बैंड होगा इसका। ठीक है, ई इज द सन ऑफ सी, ई जो है वो सी का सन है, इसका मतलब सी मेल है, और इसको मैं ट्रायंगल में यहाँ पे इस तरीके से बंद कर दूंगा। एम इज मैरिड टू डी, एम जो है वो डी से मैरिड करता है। जी इज सन ऑफ एम एंड एल इज द सिस्टर ऑफ सी। देखो सी के बारे में यहाँ पे ये 3 रिलेशन, ये 3 स्टेटमेंट मुझे अभी करना है। ठीक है, एल इज द सिस्टर ऑफ सी के बारे में देखा, मतलब सी के बारे में क्या देखा, एल जो है वो सी की क्या है, सिस्टर है। फिर क्या बोला, जी इज द सन ऑफ एम एंड एम इज मैरिड टू डी एंड डी इज सिस्टर ऑफ ई। डी यहाँ पे दे रखा है ना, डी इज सिस्टर ऑफ ई, इसका मतलब मैं डी जो है वो सिस्टर है किसकी, ई की। एंड एम इज मैरिड टू डी, इसका मतलब एम जो है वो डी से मैरिड हुआ है। भाई डी जब अपना फीमेल है तो जाहिर सी बात है एम अपना मेल हो जाएगा। और जी इज द सन ऑफ एम, इसका मतलब जी क्या है, अपना एम का सन है। अब मुझे यहाँ पे बताना है क्या, हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, मतलब मुझे यहाँ पे जी का रिलेशन बताना है ई से। जी का रिलेशन ई से क्या होगा, भाई ई की सिस्टर है, ये अपना ब्रदर है, ये सिस्टर है, तो ई के सिस्टर का बेटा है ना, ये दोनों तो मम्मी पापा है इसके, तो चाहे इसका बेटा चाहे इसका बेटा एक ही बात हुई। तो ई के सिस्टर का सन, ई के सिस्टर का सन, मुझे जी का रिलेशन बताना है ई के साथ, तो जी क्या लगता है, ई का सिस्टर के सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई यहाँ पे जी ई का क्या लगता है ना, ई का रिलेशन नहीं बताना, मुझे जी का बताना है। अब ई के सिस्टर का सन ही तो लगता है यहाँ पे जी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही है बस इसमें इतना। अगले सवाल है हमारा, एल इज द डॉटर ऑफ एच, एच इज मैरिड टू के एंड के इज मदर ऑफ आई एंड आई इज द फादर ऑफ जे, जे इज मैरिड टू एम, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू एच। मुझे यहाँ पे जे का रिलेशन बताना है एच के साथ। तो यहाँ पे मैं पीछे से सॉल्व करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। एम इज द सिस्टर ऑफ एन, इसका मतलब एम क्या है, वो सिस्टर है एन की। ठीक है, जे इज मैरिड टू एम, जे ने एम से शादी करी। अब देखो एम फीमेल है तो जाहिर सी बात है जे जो शादी करेगा इससे वो हस्बैंड होगा, है ना, तो मेल हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्लस डिनोट कर दूंगा ताकि पता चले दोनों शादीशुदा हैं। आई इज फादर ऑफ जे, आई जो है वो जे का फादर है, तो ये ट्रायंगल में बंद होगा और उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, के इज द मदर ऑफ आई, के जो है वो आई की मदर है, तो मैं यहाँ पे ऊपर
इसको डिनोट कर दूंगा और सर्कुलर में कर दूंगा क्योंकि मदर है तो फीमेल है। एच इज़ मैरिड टू के, अब जो एच है वो के से शादी करता है, इसका मतलब के अगर फीमेल है तो एच हमारा जाहिर सी बात है हस्बैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेल ट्रायंगल में बंद कर दूंगा। एल इज़ द डॉटर ऑफ एच, अब जो एल है वो एच का डॉटर है, इसका मतलब आई की सिस्टर होगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही डिनोट कर दे रहा हूँ, एल इज़ द सिस्टर ऑफ आई या फिर एल इज़ द डॉटर ऑफ एच। अब यहाँ पे मुझे बताना है हाउ इज़ जे रिलेटेड टू एच, मतलब इस जे का रिलेशन बताना है मुझे एच से। देखो एच के ये बेटा बेटी है, लेकिन ये बेटे का बेटा है, जो जे है एच के बेटे का बेटा है, इसका मतलब देखो सन्स सन, आई होप आपको सन सन मतलब बेटे का बेटा, एच के बेटे का बेटा, एच का ये आई और एल दोनों बेटा बेटी है ना, तो आई का ही बेटा है जे है, तो सन्स का सन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है हमारा, ई इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ सी एंड बी इज सन ऑफ सी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। यहाँ पे मुझे ए का रिलेशन बताना है, तो मैं यहाँ पे पीछे से एक बार स्टार्ट करता हूँ। बी इज द सन ऑफ सी, इसका मतलब सी अगर मैं नोट करता हूँ फिर उसके नीचे मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बी सन है तो मैं उसको ट्रायंगल में बंद कर दूंगा, और सन है तो सी के नीचे कर दूंगा मैं। ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है वो सी का फादर है तो मैं ए के ऊपर सी के ऊपर ए को डिनोट कर दूंगा, और फादर है तो मैं ट्रायंगल में बंद कर दूंगा। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो बी का सिस्टर है, इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे डिनोट करूंगा क्योंकि बी की सिस्टर है, और इसको मैं सिस्टर है तो सर्कल में बंद कर दूंगा। मुझे यहाँ पे बताना हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, मतलब मुझे ए का रिलेशन बताना है ई के साथ। भाई यहाँ पे देखो ये मुझे नहीं पता कि इसके पापा है कि मम्मी है, भाई ये दोनों तो भाई बहन है ना, अब ये भाई बहन की ये मम्मी हो सकती है या फिर पापा भी हो सकते हैं। मुझे सी का तो रिलेशन बता नहीं रखा है, जेंडर बता नहीं रखा, लेकिन ए के बारे में तो पता है ना, ये चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, ए तो इन दोनों के ग्रैंडफादर ही लगेगा, है ना, ग्रैंडफादर ही लगेंगे। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, केवल इतना सही आपको ड्रॉ करना है ना, और इतना सा ही होगा इसका। सवाल भी देखो ना कितना छोटा है। A is the father of B, C is the daughter of B, D is the brother of B and E is the son of A. What is the relationship between C and E? इस बार मुझे देखो C और E के बीच में रिलेशन बताना है, ये नहीं बताना कि C E का क्या लगता है या फिर E C का क्या लगता है। मुझे उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि भैया भाभी लगते हैं, बेटा बेटी लगते हैं, दादा पोता लगते हैं, क्या लगते हैं, भांजी चाचा लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। ई इज सन ऑफ ए, है ना, लास्ट स्टेटमेंट अपना यही है, तो ई इज सन ऑफ ए का मतलब क्या है, ट्रायंगल में अपना ई बंद हो जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा ए। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, जो ई है वो क्या है, सन है ए का, ठीक है। डी इज ब्रदर ऑफ बी, अब मुझे देखना है ए और ई से रिलेटेड क्या है। डी इज ब्रदर ऑफ बी ये नहीं है, सी इज डॉटर ऑफ बी ये नहीं है, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी इसका मतलब क्या है, ए का है बेटा, बी भी है, तो मैं यहाँ पे इसको बगल में डिनोट कर दूंगा, ए इज फादर ऑफ बी। अब इसका मतलब पता है क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे है, मुझे बी के बारे में नहीं बता रखा यहाँ पे रिलेशन। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे मुझे बी के बारे में नहीं बता रखा, ए के बारे में बता दिया यहाँ पे कि जो ए है वो क्या है, बी का फादर है, ठीक है। अब यहाँ पे सी इज डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो बी की डॉटर है, ठीक है। एंड डी इज ब्रदर ऑफ बी, और जो डी है वो क्या है, बी का ब्रदर है। जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे ही करते जाओ, बस यहाँ पे मैंने इस पहले वाले को पहले क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चल जाए ए के रिलेशन में दे रखा था बी का रिलेशन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, तो मुझे सी और ई के बीच में रिलेशन बताना है। देखो ये यहाँ पर सी और ई के बीच में आकर क्या, मुझे यहाँ पे देखो ये बी का बेटी है, बी की बेटी है ये, लेकिन मुझे पता नहीं है कि बी कौन है, वो सिस्टर है या फिर ब्रदर है ना, तो मुझे तो यहाँ पे नहीं पता, बी का रिलेशन तो नहीं पता। मैं ऑप्शन में देखूंगा यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रदर एंड सिस्टर, क्या सी और ई ब्रदर एंड सिस्टर है, बिल्कुल नहीं। कजन्स भी नहीं है, कजन्स का मतलब यहाँ पे ही रिलेशन, इसी वाली लाइन में जो भी कजन्स होते हैं वो एक ही लाइन में आते हैं, लेकिन ये तो ऊपर नीचे वाली लाइन में आ रहे हैं। नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल, सी और ई, सी अगर नीस है तो क्या ई अंकल है, यस अंकल ही होगी। अगर ये फीमेल भी होती है तो उसका भाई अंकल ही कहलाएगा, मामा, सी का मामा कहलाएगा, अंकल बोलते हैं। अगर ये मेल होगा तो इसके चाचा होंगे सी के, और सी के चाचा भी अंकल ही कहलाते हैं। यस ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई देखो एक बार मैं और समझा देता हूँ, ई इज सन ऑफ ए, है ना, हाईलाइटर ले लेते हैं यहाँ पे, ई इज सन ऑफ ए, इसका मतलब पहले मैंने ए को यहाँ पे किया और फिर मैंने ई को, पहले तो मुझे पता था ई इज सन ऑफ ए, लेकिन मुझे ए का जेंडर नहीं पता था, लेकिन ए का जेंडर मुझे यहाँ से पता चल गया कि ए इज़ फादर ऑफ बी, तो फिर मैंने ए को ट्रायंगल में बंद कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे बी बता दिया, लेकिन मुझे सवाल में अभी तक नहीं पता चला बी कौन है, मदर बेटा है कि बेटी है ए की। फिर यहाँ बोला है सी इज़ द डॉटर ऑफ बी, जब मुझे यहाँ पे बी पता चल गया तो सी क्या है, उसकी डॉटर है, बी की डॉटर है, एंड डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, और डी फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मेरे यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन। फिर सवाल में जो भी पूछा हो मैंने बता दिया इसको सीधे सीधे, और मेरा सवाल का आंसर भी मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आप इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, पी इज़ द ब्रदर ऑफ
Q, R is the daughter of Q, S is the sister of P and Q is the sister of S and T is the brother of R. Who is the uncle of T? मुझे T के अंकल बताना है। T के अंकल मतलब T के चाचा कौन है, ठीक है। यहाँ पे देखो T के चाचा कौन है। अब देखो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। T इज़ दी ब्रदर ऑफ R, इसका मतलब T को मैं ट्रायंगल में बंद करूँगा और T इज़ दी ब्रदर ऑफ R, तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे क्योंकि दोनों एक ही जनरेशन के हैं। Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, Q इज़ द सिस्टर ऑफ S। मुझे R से रिलेशन एक बार देखूँ, R से कोई रिलेटेड है। देखो यहाँ पे Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, Q और S का दे रखा है, जो कि अभी यहाँ पे मैंने आई नहीं है दोनों, S और P में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे देखो R इज़ द डॉटर ऑफ Q मिल गया, इसका मतलब R जो है वो डॉटर है किसकी, Q की। अब यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा, इसको मैं यूज़ कर लूँगा Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, Q जो है वो सिस्टर है S की। अब S जो है वो सिस्टर ऑफ P है, इसका मतलब S जो है वो सिस्टर ऑफ P है, ठीक है। अब इस लाइन को तो मैंने यूज़ कर लिया, R इज़ द डॉटर ऑफ Q, ठीक है। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, जो P है वो Q का ब्रदर है भाई, तीनों एक ही लाइन में, इसका मतलब भाई बहन है। तो Q इज़ द ब्रदर, P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, हु इज़ द अंकल ऑफ टी, क्योंकि मैं सारे स्टेटमेंट का यूज़ कर चुका हूँ। अब मुझे लास्ट में अपना कंक्लूजन फाइंड करना है कि हु इज़ द अंकल ऑफ टी। टी के अंकल कौन है भाई, टी की मम्मी के भाई तो होंगे उसके अंकल। अब टी के मम्मी कौन है, क्यों, और क्यों के भाई कौन है, पी, तो टी के चाचा कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसके सही हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखो टी की मम्मी के भाई मतलब मामा, और मामा को ही हम अंकल बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर चाचा को भी अंकल ही बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास का अंत करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश करी एकदम ईजी तरीके से समझाने करी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले बेसिक दिया, और अगर आपने वो बेसिक को स्किप कर दिया ना तो डेफिनेटली आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, और अगर समझ में आ भी रहा है तो डेफिनेटली आपको थैंक यू कहना चाहिए गॉड को, क्योंकि भगवान ने आपको अलग बनाया और एक अच्छी तीव्र वाली बुद्धि दी है, ठीक है। तो आप शुक्रिया करो, और इस चैप्टर को फिर जल्दी से फिनिश करते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, है ना। और इस क्लास की मैं PDF को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इस क्लास की PDF से इसके जो क्वेश्चन हैं एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा कोई, और विद एनोटेशंस, मतलब ये जो नोट्स बने हुए हैं बने बनाए हाथ से, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी नोट्स नहीं बना रहे तो PDF के से भी आप नोट्स बना सकते हो। हालांकि मैं तो कहूँगा जो सबसे बेस्ट होता है ना वो साथ ही नोट्स बनाते हैं, है ना। ऐसे PDF से नोट्स नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं दे देता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके पास होंगे नहीं, वो होंगे तो वहाँ पे बुक में एक ही टाइप वाइज दिया नहीं रहता, लेकिन यहाँ PDF में आपको टाइप वाइज एकदम ईजी टू हार्ड लेवल बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसकी PDF को भी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, और जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डायरेक्टली, आप वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।